हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारी जो सेकेंड क्लास वोकेबलरी की है सिंटेक्स सोसाइटी बाय राज नाम के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाली है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राज जो है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे तो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ 15 अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा एक मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। हम लोग ब्लैक बुक जो आपकी है, ब्लैक बुक के जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं एक से लेकर के लगभग जो 1027 तक लगभग आपके जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहने वाले हैं उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे, चाहे OWS हो, चाहे ईडीएम, चाहे फ्रेजेस हो। सब पूरा आपका जितना कंप्लीट होगा यहाँ पर कवर कराया जाएगा। ठीक है। याद करने के लिए हम यहाँ पे मेमोनिक्स यानी कि कहिए कि मीम्स का यूज करेंगे, जिससे कि हम अच्छे से यही क्लास पर चीज़ों को याद करके जाएं। प्रॉपर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का यहाँ टाइम भी दूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आज आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको इसकी पीपीटी और आपको पीडीएफ दोनों वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी। अगर ये क्लास ले करके आप एक बार उस पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपने जितने वर्ड्स पढ़े हैं पूरा आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो एक बार फिर से अपने इस प्यारे से चैनल सिंटेक्स सोसाइटी बाय राज में दूसरी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ब्लैक बुक की वो कैप आपकी, ठीक है। सीजीएल वगैरह जो भी आप कंपटीशन तैयारी करते हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगा। चलिए सबसे पहला वर्ड देखते हैं। जो आपका सबसे पहला वर्ड है वो क्या है? एब्सकॉन्ड। क्या हो जाएगा? एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या हुआ? फरार होना। क्या हो जाएगा? फरार होना। ठीक है, आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बताता हूं आपको। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? फरार होना। क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक क्रिया है। एसएससी में रिपीट किया गया है 6 बार, कम से कम एसएससी में आपका रिपीट हुआ है। ये जो आपका एब्सकॉन्ड वर्ड है ये एसएससी में 6 बार रिपीटेड है। डेफिनेशन समझते हैं। टू स्केप और रन अवे सीक्रेटली स्पेशली आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जब आप कुछ कांड करके कुछ करके आप गायब हो जाएं, भाग जाएं, फरार हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? वो एब्सकॉन्ड होना। क्या करना? एब्सकॉन्ड होना। ध्यान से समझना, स्केप या रन अवे सीक्रेटली स्पेशली आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर आपने कुछ गलत किया और कुछ गलत करने के बाद, जब आपने कुछ गलत किया और गलत करने के बाद अगर आप रन अवे हो रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो क्या मतलब होगा उसका? फरार होना, चुपके से भाग जाना, फरार होना। सिनोनिम्स की बात करते हैं, इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। पहला सिनोनिम वर्ड क्या है? फ्ली, डिकैम्प, स्केप, रन, रन अवे। रन अवे एक साथ है यहां पे, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हो जाएंगे फ्ली, डिकैम्प, स्केप, रन अवे, ठीक है। रन अवे एक साथ है। एंटोनिम्स, अच्छा भाग जाना, तो भाग जाना का अपोजिट क्या हो सकता है सर? भाग जाने का अपोजिट मतलब होगा रहना, रुकना। रुकने में यहां क्या होगा? रिमेन, रहना, अपीयर, दिखना, इंड्योर और स्टे, रुकना। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहां पे एक मीम देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर रहा है? एब्सकॉन्डिंग आफ्टर क्राइम, मतलब कि कोई कांड करके, सपोज दैट कुछ गिरा करके कुछ लेकर गया खाने के लिए, उसने गिरा दिया, वहां से भाग रहा है। तो जैसे बचपन में आप कोई काम करते थे, काम करने की आपने कांड हुआ, कुछ आपसे गलती हो गई, तो जिस तरह से आप भागते थे, ठीक है, हमको ऐसा लगता था कि गलती से हम भाग करके बच जाएंगे, पर क्या हम बच पाते थे? क्या नहीं बच पाते थे। तो एब्सकॉन्ड का मतलब हो जाएगा फरार होना, और फरार होना कुछ काम करके, कुछ समथिंग डूइंग रॉन्ग, मतलब कुछ आपने किया समथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा किया आपने जो गलत था, उसको करके आप फरार हुए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब बेतुका, हास्यपद। यानी कि हास्यपद का मतलब हो जाएगा कुछ ऐसी चीज जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझिए, एब्सर्ड का मतलब क्या निकलेगा? बेतुका या फिर हास्यपद। एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। कोई बात जो आपकी होती है वो बेतुकी हो सकती है, हास्यपद हो सकती है। एसएससी में 15 बार रिपीट हुआ है, मतलब एक इंपॉर्टेंट में आएगा। एब्सर्ड क्या हो जाएगा? एब्सर्ड, एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड। तो एब्सर्ड आपका क्या हो जाएगा? एब्सर्ड मतलब बेतुका, यानी जिसका कोई लॉजिक ना हो। वाइडली अनरीजनेबल, जिसका कोई रीजन ना हो। इनलॉजिकल, लॉजिक ना हो। रिडिकुलस कहते हैं, रिडिकुलस कहते हैं, क्या कहते हैं? रिडिकुलस कहते हैं, यानी कि रिडिकुलस का मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो, जो बिल्कुल निरर्थक या तर्कहीन हो, बिल्कुल तर्कहीन।
आपसे सपोज दैट आपका कोई दोस्त आया, उसने आपसे कोई ऐसी बात बताई, या कई सारे आपके ऐसे दोस्त होते होंगे जो बहुत सी चीजें बताते होंगे कि मैंने ये किया, तो आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि भाई कई सारी ऐसी बातें आपको पता चलती हैं जिससे लगता है इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कुछ बताया गया और आपको लगा कि यार इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल बेतुकी बात है। बात क्या हुआ यहाँ पे, नाउन हुआ, उसकी क्वालिटी बता रहा है, बेतुका है। नाउन कैसा है, बेतुका है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, एब्सर्ड, हास्यपद, मजाकिया बात, जो आपको पता चले कि भाई इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लॉजिकल है। ठीक है, जैसे अब देखिए, जब हम कोई बेतुकी बात सुनते हैं, व्हेन रीजनिंग मेक्स जीरो सेंस, जब कोई बात आपको जीरो सेंस बनाए और लगे कि भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप ऐसे मुंह बनाते हैं ना, भाई क्या बता दिया तुमने ऐसा, ऐसे ही मुंह बनाते हो ना आप, जब आपको कुछ ऐसा पता चलता है कि क्या बता दिया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बेतुका, मतलब कि इनलॉजिकल। देखते हैं सिनोनिम्स, रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब भी क्या हो जाएगा, इनलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ना हो, रिडिकुलस। इनरेशनल, जिसका लॉजिक ना बने कुछ। सिली, फुलिश, सिंपल वर्ड है सिली फुलिश। इंपॉर्टेंट क्या है, रिडिकुलस यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 15 बार कम से कम 15 टाइम्स रिपीटेड है ये आपका, 15 टाइम्स इसका रिपीट किया गया है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटोनिम्स देखो, अच्छा मान लो दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही तरह के लोग मिलेंगे, एक आपको कुछ बताएंगे जो बिल्कुल इनलॉजिकल बात होगी, और एक आपको बताएंगे कि हाँ जिसका कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, सेंसिबल, जो बात सेंस बनाए, सेंस बनाने का मतलब जिसका कुछ मतलब निकल के आए। रीजनेबल, जिसका कुछ रीजन हो। और रेशनल, इनरेशनल इसका अपोजिट इनरेशनल। ठीक है, रिडिकुलस, सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, एब्स्टर्स, एब्स्टर्स मतलब जटिल या फिर कठिन, जैसे पढ़ने में भी आपको लग रहा है ना एब्स्टर्स, थोड़ा पढ़ने में क्या लग रहा है, जटिल लग रहा है, कठिन लग रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं, एब्स्टर्स। ठीक है, जटिल या फिर कठिन। कठिन क्या, इस कोई बात कठिन है, कोई क्वेश्चन कठिन है, कोई मान लो आपको कोई टॉपिक दे दिया गया वो बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, तो अब आपने क्या किया, उस टॉपिक को, वो टॉपिक जो था वो कठिन था, मतलब उसकी क्वालिटी निकल के आई, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या निकल के आएगा, जटिल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, जटिल निकल करके आएगा। जैसे अब देखो, आप जब कैलकुलस सॉल्व करते थे, आपको याद होगा जब आप मैथ लगाते थे तो कई सारे ऐसे कैलकुलस नहीं था, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह, तो वहां पर कई क्वेश्चन ऐसे होते थे बहुत जटिल माने जाते थे, बहुत टफ माने जाते थे। ठीक है, जैसे 10th के बच्चे जो होते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री उनको पहली बार मिलती है तो उनको लगता है कि बहुत ही ज्यादा टफ है, आगे चलकर कैलकुलस उनका इंतजार कर रहा है। ठीक है, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री 10th में जब कोई बच्चा हो तो उसे क्या लगता है, आप लोग जैसे 10th में जो भी होगा उसको पता होगा कि हमको लगता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ थी, लेकिन आगे जैसे आप 11th 12th में जाते हैं आपको कैलकुलस मिलता है, वो उससे एक कदम और आगे, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगती है। तो अब वो क्या हुआ, एक जटिल एक कठिन चीज हुई। एडजेक्टिव है, एसएससी में 3 बार रिपीट किया गया है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्सकर, हार्ड टू कंप्रेस्ड, यानी कि जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, जिसको समझना क्या हो, बहुत ही मुश्किल हो, गूढ़ या फिर जटिल कहिए। सिनोनिम, कॉम्प्लिकेटेड, आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ऑब्स्योर या फिर रिकॉन्डिट। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए, क्लियर करना, कंप्रेहेंसिबल, ऑब्वियस, कहते हैं ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियस आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक आपने बहुत रील इस तरह की देखी होगी जहां पर ये सोच रहा होता है, बहुत बहुत जटिल कोई बहुत चीजें सोचता है। ठीक है, मूवी का एक सीन है, लुकिंग एट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन एग्जाम, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो क्या लगता है हमें, बहुत ही जटिल एग्जाम्पल्स वगैरह हमें उस समय याद आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब्स्टेन, अब्स्टेन का मतलब क्या हो जाएगा, परहेज करना, जब आप किसी चीज को मना करें, क्या करें, मना करें, एब्स्टेन करें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वर्ड का। ठीक है, वर्ब है, एक क्रिया है, परहेज करना, किसी चीज से मना करना। एसएससी में 5 बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स रिपीटेड वर्ड है। डेफिनेशन की बात करेंगे, टू रिस्टेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग एंजॉइंग समथिंग, किसी चीज से दूर रहना या परहेज करना। जब हम किसी चीज से परहेज करते हैं ना, अब्स्टेन करते हैं, क्या कहते हैं, अब्स्टेन करना, यानी किसी चीज से परहेज करना। आपने कुछ सोचा, आपने जैसे आप कहीं पर खाने गए, कुछ सपोज दैट आप जिम ज्वाइन किए हुए, अगर आप जिम जाते हो तो आपको पता होगा कि आप जब कहीं कुछ मीठी चीज बहुत दिख जाए तो हम उससे क्या करते हैं, उससे परहेज करते हैं कि भाई हमको ये चीज नहीं चाहिए, हम इसको नहीं खाएंगे, कैलोरीज इसमें ज्यादा है। तो क्या मतलब निकल के, एब्स्टेन करना, उसको क्या करना, परहेज करना। सिनोनिम, इसी में सिमिलर मीनिंग, सबका मतलब इसमें परहेज करना ही होगा। ठीक है,
रेसिस्ट करना, अवॉइड करना, फॉरबियर करना। एंटोनिम इनलक्स्ट, पर्स, पार्टेक, ठीक है। पार्टेक, पार्टेक का मतलब भी क्या हो जाएगा? पार्टेक का मतलब यहां पे निकल के आएगा किसी चीज को स्वीकार करना। पार्टेक का मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार करना, पार्टेक। अपस्टेन रेस्टिंग फूड, यहाँ पे इमेज गायब है आपकी, ठीक है। तो समझ के चलिए ऐसे, जैसे आप कभी जिम ज्वाइन करें तो आप क्या करते हैं, किसी कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है या जो आपके बॉडी के लिए फिट नहीं है, आप उससे परहेज करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो क्या निकल के आएगा? अपस्टेन, परहेज करना। नेक्स्ट वर्ड देखो, एबंडेंट, प्रचुर या बहुत अधिक, जितना पर्याप्त हो। अबंडेंट क्या वर्ड हो जाएगा? अबेंडेंट वर्ड हो जाएगा। एक एडजेक्टिव है, पर्याप्त है। एक्साइटिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। पेंटिफुल मतलब कि जो चीज आपकी लार्ज मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में पर्याप्त हो, मतलब कि नेसेसरी हो, जितना, मतलब नेसेसरी सॉरी, जितना आपका सफिशियंट हो। पेंटिफुल, एम्पल, कॉम्पियस, प्लेंटी, ये सब क्या वर्ड हो जाएंगे? इसका मतलब हो जाएगा प्लेंटी, यानी प्लेंटिफुल, एम्पल हो गया, कॉपिकस हो गया, ठीक है। कॉपियस, कॉपियस, कॉपियस का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर होता है या बहुत अधिक होता है। एंटोनिम्स मर्ज, इनसफिशिएंट, स्कैर्स और स्पार्स। स्पार्स मतलब स्पेर्स, स्पेर्स का मतलब क्या हो जाएगा? जो पर्याप्त ना हो। स्पेर्स का मतलब पर्याप्त ना हो, इसका एंटोनिम। जैसे देखिए, हैविंग एबंडेंट वेल्थ, ठीक है। बिल गेट्स, वी वांट टू गिव यू चेक ऑफ $20,000। अब देखो, अगर आप बिल गेट्स को $20,000 का चेक देंगे तो उनको क्या लगेगा? भाई वो तो कहेंगे ना, पर्याप्त है मेरे लिए, कुछ है ही नहीं है ये तो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, स्विमिंग पूल में आप हो और अपने ऊपर पानी डाल रहे हो, तो क्या निकल के आएगा? पर्याप्त चीज ही तो है वो पर्याप्त है आपके लिए, फिर भी आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे क्या निकलेगा? एबंडेंट या प्रचुर होना या अधिक होना। आगे आ जाओ, एब्सॉल्व, दोष मुक्त होना। एब्सॉल्व, ध्यान समझना, एब्सॉल्व। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, अब क्वेश्चन अब जाकर के सॉल्व हो गया, तो जब तक आप, अगर आपकी मैथ अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि कोई क्वेश्चन में अगर हम अटक जाएं तो तब तक हमारा दिमाग लगा रहता है जब तक क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए। तो हमें ऐसा लगता है ना कि कोई दोष लग गया है हमें, जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो। अब सॉल्व हो गया, अब सॉल्व होने के बाद आप दोष मुक्त हो गए, जैसे कहते हैं अब भाई क्वेश्चन था, क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, तो मैं क्या हो गया? दोष मुक्त हो गया। तो अब सॉल्व, दोष मुक्त होना, क्या होना? दोष मुक्त होना। जैसे देखिए, ठीक है, नेगेटिव, आई वुड गिव यू माई लास्ट डेलीकेटेड इंश्योरेंस अब्सॉल्व, ठीक है, मतलब ऐसे होना, दोष मुक्त होना। जब आप कभी आपको कोई गलती आपसे हो गई हो और फिर घर वाले आपको कहते हैं नहीं जाओ कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप ऐसे एक मुंह बनाते हैं अपना कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात, हम बच के निकल करके आए यहाँ पे। डेफिनेशन, टू डिक्लेयर फ्री फ्रॉम द ब्लेम, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, आपको मन में कोई गिल्ट हो, या फिर आप पे कोई आरोप लगाया गया हो और आप उससे मुक्त हो जाएं, क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं, तो वहां पर क्या निकल के आएगा? अपसॉल्व निकल करके आएगा। एक वर्ब है, क्या है? एक वर्ब है, एसएससी में 9 टाइम्स रिपीटेड है, 9 टाइम्स आपके रिपीटेड हुआ है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट निकल के आता है। अपराध या आरोप से बरी। एक्विट करना, पार्डन करना, क्षमा करते हैं जिसे आप कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से जब क्या माना जाता है? पार्डन माना जाता है ना, राष्ट्रपति से क्षमा, जिसे क्षमा कहते हैं आप लोग। एक्सोनरेट करना, फॉरगिव करना, माफ कर देना। कंडेम करना, एक्सक्यूज करना, ब्लेम करना, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? दोष लगाना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब एक बार जो वर्ड्स हैं इसको एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। एब्सॉल्व, आज आपके लगभग इतने ही आई थिंक वर्ड हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? फरार होना। अभी आपने पढ़ा था ना, फ्ली, एस्केप, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिमेन और अपीयर। एब्सकॉन्ड, फरार होना, कुछ काम करके, कुछ गलत काम करके जब आप फरार हो जाएं। फ्ली करना, एस्केप करना, सिनोनिम, दोनों का सेम मीनिंग। रिमेन, अपीयर, रहना, इसका एंटोनिम। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका, हास्यपद, जिसका कोई लॉजिक ना हो, इनलॉजिकल बात। रिडिकुलस, सिली, इसका सिनोनिम हो जाएगा। सेंसिबल, रेशनल, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एब्सकर्ड का मतलब क्या? बेतुका या फिर हास्यपद, जो इनलॉजिकल बात हो। एब्स्टर्स, एब्स्टर्स मतलब देखो, पढ़ने में इसको जटिल लग रहा है ना, पढ़ने में एब्स्टर्स, जटिल या फिर कठिन। कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्स्क्योर। क्लियर, ऑब्वियस, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एब्स्टेन, एब्स्टेन मतलब परहेज करना। जैसे आप, मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जब हम कहीं पर जाएं कुछ करने के लिए और हम क्या करें? उससे से बचें, अब्स्टेन करें, ठीक है, परहेज करना। सिनोनिम देखोगे इसका तो रीफ्रेन, क्या? रीफ्रेन, क्या हो जाएगा? रीफ्रेन। रीफ्रेन का मतलब भी क्या होता है? बचना या परहेज करना।
एवॉइड करना किसी चीज को। एंटोनिम देखोगे तो इंडल्ज करना, इंडल्ज और पर्श, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, क्या हो जाएगा, ग्रहण करना किसी चीज को। एबंडेंट, एबंडेंट मतलब पर्याप्त, याद है ना, प्रचुर, पर्याप्त। आप बिल गेट्स को 20 रुपए का माल, आप बिल गेट्स को $20,000 का आप क्या कर रहे हैं, एक अवार्ड दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है वो पर्याप्त, सॉरी पर्याप्त होने का मतलब एक अधिक है, अधिक का मतलब जैसे यहाँ पे निकल के आया कि मान लो बिल गेट्स को आप इतना दे रहे हो, तो उनको क्या लगेगा, भाई मेरे पास तो पहले से इतना है, मुझे और क्यों दिया जा रहा है इतना, ठीक है, तो पर्याप्त उनके पास पहले से ही पैसा है। तो एबंडेंट का मतलब क्या, प्रचुर या फिर बहुत। प्लेंटीफुल या फिर एम्पल, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। और मेर्ज या फिर स्कैर्स, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, स्कैर्स, ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट आपका जो 6 नंबर पर था, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब क्या होगा, दोष मुक्त करना। मैंने कहा जैसे अब सॉल्व हो गया, कोई क्वेश्चन था अब सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया मतलब क्या, हम दोष से क्या हो गए, मुक्त हो गए। जब कभी हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहे हो, किसी क्वेश्चन पे अटक जाए अगर आप, हम तो हम क्या लगता है, हम कहते हैं अब सॉल्व हो गया भाई, अब हम दोष से मुक्त हो गए हैं, बरी हो गए हैं जिसे कहते हैं आप। एक्विट करना, पर्डन करना, ये इसका सिनोनिम है, एक्विट, क्या, एक्विट, एक्विट मतलब भी क्या हो जाएगा, क्षमा करना, दोष मुक्त करना। कंडेम या फिर एक्यूज, एक्यूज मतलब क्या, एक्यूज सुने होगे आप, एक्यूज जिसके ऊपर आरोप लगाया गया हो, ठीक है, ये आज आपके कुछ वर्ड्स थे, ठीक। तो आज हमने कुछ कम वर्ड्स लिए हैं, आपके 6 ही वर्ड्स केवल ऐसे हैं जिनको आज हमने यहाँ पर पढ़ा। कल हमने 15 पढ़े थे, आज आपकी ये 6 हो गए, तो टोटल 21 वर्ड्स हमने ब्लैक बुक की आपकी सिनोनिम और एंटोनिम क्लास की आज हमने कंप्लीट की है। कल इसके आगे हम और आगे वर्ड्स को लेकर के चलेंगे। कल से लगभग प्लान ये है कि आपके 15 वर्ड्स इस पर डेली अपलोड किए जाएं, और साथ में ग्रामर की भी क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी। ग्रामर जैसे कि कहा गया, बेस से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की ग्रामर की आपकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर तैयार कराई जाएगी, और मैथ्स की भी बिल्कुल स्क्रैच लेवल से आपकी मैथ बिल्कुल एडवांस लेवल पर आपको एक प्लेलिस्ट में यहाँ देखने को मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको वो क्लासेस जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल का अपने नाम क्या है, सिंटेक्स सोसाइटी बाय राज। और डेली आपको यहाँ पर वोकैब की क्लासेस भी, और आगे चल के करंट अफेयर की भी कुछ क्लासेस आपको यहाँ पर डेली देखने को मिलेंगी। कई सारे अभी प्लान है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें बढ़िया से, और शेयर करें, लाइक करें, चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो, तो आप जितनी मेहनत करेंगे हमारे लिए, उतनी हम भी आपके लिए यहाँ पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।